हेलो एवरीवन। काफ़ी दिन बाद कोई मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिल रहा था मेरे को। बेसिकली मैं अपने जॉब में काफ़ी ज़्यादा बिजी था। प्राइवेट सेक्टर में आपको पता ही होगा कि मैं अकाउंटेंट हूँ प्राइवेट सेक्टर में। और काफ़ी सारे पेंडिंग वर्क थे पास्ट के, उस वजह से अभी भी मेरे को टाइम, तो वैसे अभी भी फ्री नहीं हूँ, आज वीक ऑफ था। और अकाउंटेंट बनने का फ़ायदा ये है कि भाई मेरे पास है कुछ क्लाइंट है जिनकी आईटर भरनी होती है, तो एक ना मेरे को गवर्नमेंट जॉब वाला बंदा मिला है। गवर्नमेंट जॉब है उसकी और वो स्टेनोग्राफर है। और उसका मेरे पास EIS, TIS, 26AS और फॉर्म 16, ये सारा कुछ है मेरे पास। तो उसकी सैलरी मैं आपको दिखाता हूँ कि स्टेनोग्राफर की सैलरी ना होती कितनी है क्वार्टर मैं इसकी सैलरी दिखाता हूँ। पहले ये जो मैंने खोला है ये है आपका TIS होता है टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी। ठीक है, ये आपका TIS है। अब मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, जैसे ये इसमें देखिए इनकी जो ये सैलरी है, इस सैलरी अकॉर्डिंग 12,24,462 रुपये। ये जो है ना, ये अभी स्टेनोग्राफर है, दिल्ली में, ये सेंट्रल में, लेकिन इससे पहले ये नेवी में थे। तो अभी इनको स्टेनोग्राफर बने हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, लगभग 3 साल के आसपास ही हुआ होगा। आई थिंक, मैंने वैसे पूछा नहीं, लेकिन 3 साल के आसपास ही हुआ है। और जो बैंक की सेविंग पे जो इंटरेस्ट है उनका 580 रुपये इतना ही मिलता है भाई। और परचेस ऑफ म्यूचुअल फंड इन्होंने भी खरीद रखा है, जिसमें 27,999 का अभी तक इनका बना हुआ है। इन्होंने कुछ बेचा नहीं है, अगर ये बेचे होते ना तो इनकी ITR 2 जाती, जो कि अभी अवेलेबल नहीं है। ठीक है, और बेसिकली ये है, TIS में कुछ खास इन्फॉर्मेशन होती नहीं है। मैं इसमें आपको दिखाता हूँ, नीचे और कोई ऑप्शन है, दिख रहा है कुछ? ठीक है, सैलरी TDS इनका, ये रही सैलरी, ग्रॉस सैलरी रिसीव्ड। ग्रॉस सैलरी इनकी देखिए 12,24,462। ये दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो मैं एक बार हाईलाइट कर देता हूँ इसको। ये देखिए 12,24,462, ये इनकी ग्रॉस सैलरी है। और इसके बाद इनका जो एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके अकॉर्डिंग मतलब इनको सैलरी यहाँ से आती है, सेक्शन 192 के अंडर। इसमें भी ऐसे पार्ट होते हैं, लेकिन 192 के अंदर ही इनको सैलरी मिलती है। इसको मैं डिस्कार्ड कर देता हूँ। इसके नीचे और क्या क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इनके 2 खाते दिख रहे हैं आपको। TIS में बेसिकली आपकी इन्वेस्टमेंट, सैलरी और बैंक में जो इंटरेस्ट मिला होता है वो, ये सारी चीज़ आपको दिख जाती है। तो यहाँ पे देख लिया 474106 यूनियन बैंक, और ये आपकी बेसिक म्यूचुअल फंड की स्टेटमेंट बस। TIS ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की है, एक स्टेनोग्राफर की है 26AS, जिसमें इसका क्वार्टरली जो TDS जा रहा है, मैं एक बार इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ। टैब के फीचर है तो यूज़ करेंगे अच्छे से। ठीक है, तो फर्स्ट क्वार्टर इसका 8 अगस्त, फर्स्ट क्वार्टर में मतलब अप्रैल में, 1 अप्रैल, यहाँ पे इसकी जो सैलरी है 87,174 सैलरी, जिसपे 3,000 का TDS कटा है। सेम वही चीज़ अप्रैल में, ये रही आपकी। फिर मई फाइनल क्वार्टर, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, और ये फरवरी, क्योंकि लास्ट क्वार्टर होता है ना, तो उसी में ही अगर उसका ऐड होके TDS जमा कराते हैं चौथे क्वार्टर का। मतलब 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, तीसरा क्वार्टर, और चौथे में तीसरे का इंक्लूड करके रिटर्न फाइल होती है, तो वो ज़्यादा अमाउंट दिखाता है, जैसे यहाँ पे कुछ कुछ जगह पे होगा। और इसका जो टोटल जो सैलरी अकाउंट के अंदर आई है वो आई है 12,24,462, ये स्टेनोग्राफर की है। भाई मोटिवेशन है, तैयारी करो, लेकिन 2-3 अटेम्प्ट से ज़्यादा मत देना भाई, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि होगा, सबका नहीं हो पाता। मेरा अभी, मैं तो वर्किंग प्रोसेस पे हूँ, ऑन वर्किंग मेरा चल रहा है काम, जॉब भी मेरी अच्छी चल रही है, सैलरी भी अच्छी है, और प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि मेरी फील्ड में क्या है कि एक बार आपको काम अगर आ गया, मैं तो अकाउंटेंट हूँ, मैं बिलिंग नहीं करता, मैं कोटेशन वोटेशन ये सब काम मेरा नहीं है। मैं बेसिकली मैं बैंक वैंक उनके बाकी चीज़ें, ट्रांजैक्शन, बहुत सारी चीज़ें हैं बैंक से रिलेटेड ही लगभग 4-5 चीज़ें, जो कि आइडिया भी नहीं होगा किसी को इतना, वो सारी चीज़ें मैं हैंडल करता हूँ, और मेरे को वो काम आता है तो मैं हैंडल कर पाता हूँ, मेरे को प्रेशर नहीं लगता। लेकिन जब उस काम की क्वांटिटी बढ़ जाती है ना, डेली बेसिस पे भी, तो प्रेशर होता है कि हाँ भाई, आज ख़त्म करके जाना है इस काम को, नहीं तो कल का भी ऐड हो जाएगा, और जो पेंडिंग में छोड़ के गया हूँगा उसका भी ऐड हो जाएगा, इसलिए। और मेरी टाइमिंग भी आपको पता ही है, 11 से 8 ऐसी है, 9 घंटे की शिफ्ट है मेरी, जिसमें आपका जो यहाँ पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय का 41,000 TDS कटा है। ये आपको फॉर्म 16 में भी दिख जाएगा गवर्नमेंट एम्प्लॉय के, मैं आपको दिखाऊंगा। ठीक है, बेसिकली ये इसकी टोटल सैलरी है, यहाँ पे जो मैं मार्क कर रहा हूँ,
हर महीने की जो इसको अकाउंट में आई है, इनके अकाउंट में आई है हर महीने, 1 अप्रैल, 30 अप्रैल, 31, 29, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 28, 28। बेसिकली क्या है भाई, गवर्नमेंट वाला काम है। 7 तारीख लास्ट डेट होती है टीडीएस की रिटर्न टीडीएस का चालान पे करने की। ये लोग मंथ के एंड में ही कर देते हैं। देखो 30 अप्रैल, 31, सॉरी मैंने ज्यादा कर दिया क्या, बस साफ कर देता हूँ थोड़ा सा इसको, ठीक है। बेसिकली क्या है, महीने के एंड में ही कर देते हैं। 30 तारीख को सारा हो गया, 31 को हो गया, 29, इन्होंने एक दिन पहले मार दिया, लगता है छुट्टी होगी उस दिन। और ये टोटल सैलरी है हर क्वार्टर की, मतलब हर महीने की जो इनके अकाउंट में आई है, और टोटल ये रही, जिसमें टोटल टीडीएस ये कटा है और लास्ट इतना टीडीएस जमा हुआ है। अभी मैं आपको बताऊंगा रिफंड निकालते कैसे, रिफंड भी पता चल जाएगा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को टीडीएस पर रिफंड कितना। जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख रहे हैं ना, उनको अगर उनको पता करना है कि उनका रिफंड बन कितना रहा है, अप्रॉक्स मतलब आसपास कितना बन सकता है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। और फिलहाल ये इनका तो टीडीएस का हो गया। अभी देखते हैं फॉर्म 26 एस में और क्या क्या मिलता है नीचे। ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, और यहाँ पे डिडक्टर 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 पार्ट ऑफ एनुअल टैक्स स्टेटमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे सेक्शंस दे रखे हैं, सारे टीडीएस के सेक्शंस हैं। इसमें देखिए 192 सैलरी सबसे ऊपर। किसी को सेक्शंस अगर नहीं पता ना टीडीएस के, तो ये सारे लिखे हुए हैं यहाँ पे, यहाँ से मतलब पढ़ भी सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लो अपना, टीडीएस का सेक्शन याद कर लो 26 ईयर्स में से। नहीं है तो आप अपना भी 26 ईयर्स डाउनलोड कर सकते हैं, भले ही खाली लिख लेगा वो, उसमें कुछ होगा नहीं, ठीक है। तो 26 ईयर्स में इतना ही है, सिर्फ टीडीएस की इन्फॉर्मेशन होती है। और इसके बाद अब बारी है हमारे अगले वाले की। अब आपको मैं दिखाऊंगा एआईएस। एआईएस में क्या क्या है आपका, क्वार्टरली, क्वार्टर 1, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून। इसमें ना एकदम क्लियर मेंशन होता है। 26 एएस में ना सिर्फ अप्रैल, मई, जून, जुलाई यही लिखा होता है, और कितना टीडीएस जमा हुआ है ये लिखा होता है। इसमें प्रॉपर मेंशन है आपके, इसकी फुल फॉर्म है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट पार्ट बी। ये पार्ट बी है, जिसमें आपका टीडीएस कटा है, आपका टीडीएस किस सेक्शन के अंदर कटा है ना, वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। एक बारी मैं इसको भी हाईलाइट कर देता हूँ, समझा देता हूँ आपको। गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी है ये एक तरह की, ये रहा आपका 192 इन्फॉर्मेशन कोड। यहाँ पे आपके अगर जिस भी सेक्शन के अंदर टीडीएस कटा होगा ना, वो यहाँ पे मेंशन होगा। इसके बाद आपका जो यहाँ पे क्वार्टर भी मेंशन है, पहला क्वार्टर कितना होता है, किसी को कंफ्यूजन हो तो अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून, अप्रैल टू जून। इसके बाद जुलाई से सितंबर, 1 2 3, 1 2 3 4। आप सोच रहे होंगे ये 4 क्यों, ये 3 की वजह मैं कभी और बताऊंगा आपको। इसी वजह से लोगों को क्वार्टरली समझने में भी दिक्कत होती है कि क्वार्टर गिन नहीं पाते हैं, ठीक है। अभी क्वार्टरली किसकी डेट पे इनका टीडीएस जमा हुआ है वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है, और एनुअल पेड क्रेडिटेड, ये एनुअल पेड इनकी सैलरी है ये। और इसके बाद ये रही इनकी टीडीएस जो जमा हुआ है वो, टोटल ये काउंट 13 बकटा है, और अमाउंट ये रहा जो इनकी टोटल सैलरी का है, ठीक है। 26 सॉरी अपना ये है एआईएस है। अब इसके अंदर भी और भी सेक्शंस मिल जाएंगे आपको, इंटरेस्ट का मिल जाएगा, बल्कि एआईएस ज़्यादा अच्छा है टीआईएस से, ठीक है। यहाँ पे आपका क्वार्टरली एसबीआई के हैं ये म्यूचुअल फंड, उसका दिखा देगा आपका 23,999। ये इनका अब मैं जो दिखा रहा हूँ ना, वो है फॉर्म 16, ठीक है। ये फॉर्म 16 मिलता है, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय को जो फॉर्म 16 मिलता है, नॉर्मल एम्प्लॉय को फॉर्म 16 मिलता है, एग्जैक्ट सेम होता है, कंपनी की तरफ से आपको मिलेगा। और कोई भी अकाउंटेंट या सीए आपका फॉर्म 16 का पार्ट बी नहीं देख सकता, क्योंकि ये सारी डिटेल अलाउंस जो आपको जितने भी मिलते हैं, ये सारे के सारे आपके मिलते हैं पार्ट बी में। हम सिर्फ पार्ट ए देख सकते हैं, पार्ट बी नहीं देख सकते, वो भी ट्रेसिस की साइट पे, ठीक है। तो ये रहा आपका क्वार्टरली, ये पैन कार्ड के थ्रू जमा हुआ है, और अमाउंट पेड क्रेडिटेड ये देखिए सारा मेंशन है। और जो यहाँ पे देखिए ये जो अमाउंट है ना, ये 41,000 जो आप कोने में देख रहे हैं, यहाँ पे मार्क करो इसको। एक तो इसमें इंडिविजुअल मार्क का नहीं है क्या ऑप्शन, सॉरी ये रहा ना मार्क करने का, ये देखिए 41,000 जो आप यहाँ कोने पे देख रहे हैं कि ये चीज होगी आपकी ये। और इसके अलावा आप एक नीचे जाइए, नीचे 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 एंड में यहाँ पे ये वाला अमाउंट आपका, ये अमाउंट 41,000 माइनस नेट टैक्स पेबल, इसको आप अगर माइनस करेंगे तो आपका रिफंड दिख जाएगा कि आपको इंक्लूडिंग टीडीएस आपको कितना रिफंड मिलेगा।
और वो 41,000 किसके अंडर है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। ये है टोटल रिसीट नंबर ऑफ ओरिजिनल क्वार्टर स्टेटमेंट टीडीएस। टोटल टीडीएस 41,000 आपका बन रहा है। 41,000 प्लस नेट टैक्स पेबल, इन दोनों का माइनस करिए, जो डिफरेंस बनेगा वो आपका रिफंड है। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय देख रहे हैं यही तरीका होता है बेसिकली। बिना अगर आपको पोर्टल पे कोई आपको कह रहा है कि इतना रिफंड बन रहा है, इतना रिफंड बन रहा है, तो आप एक बार यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। जितने भी आपके अलाउंस है वो सारे माइनस करने के बाद ही वो आपका टैक्स बन रहा है। पोर्टल पे आप जाओगे अभी तो आपका नहीं दिखने वाला वहां पे, क्योंकि अलाउंस अभी शो नहीं हुए हैं। आई थिंक कुछ के हो गए हो, मैं जिनका कर रहा हूँ उनके अभी शो नहीं हुए हैं, तो उसमें बेसिकली थोड़ा टाइम लगेगा। हफ्ता लग सकता है, 10 दिन लग सकता है, या महीना भी लग सकता है, क्योंकि आईटीआर की डेट बढ़ चुकी है सितंबर तक के लिए। और इनके बेसिकली ये जो टीडीएस 3,000 जमा हुआ है वो मेंशन है यहाँ पे। ठीक है, ये बेसिकली पार्ट ए में तो मिल ही जाएगा। अब ये देखिए फॉर्म 16 यहाँ पे, ये है आपका फॉर्म 16 पार्ट बी, जो कि एक एम्प्लॉय को, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, प्राइवेट एम्प्लॉय को जो ठीक ठाक कंपनी में काम करता है उनको मिलता है। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे 1 अप्रैल 24 31 मार्च, यहाँ पे देखिए क्या क्या अलाउंस हैं। यहाँ पे ग्रॉस सैलरी है, सैलरी एज पर प्रोविजनल कंटेंट सेक्शन 17(1) क्लॉज 1, सॉरी क्लॉज नहीं, सबसेक्शन बोलेंगे। क्लॉज सेक्शन 2 के साथ जितने भी होते हैं वो क्लॉज होते हैं, बाकी सारे सेक्शन होते हैं सबसेक्शन। ये इनकी ग्रॉस सैलरी है जो अकाउंट में आई है। इसके अलावा टोटल सैलरी ये रही, बल्कि कंपटीशन में बनता है ऐसे ही बनता है। और अलाउंस के नाम पे यहाँ पे तो कुछ मेंशन है नहीं, मतलब ठीक से मेंशन नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें भरनी पड़ती है जो पोर्टल पे ऑटोमेटिकली फिल होके आती है, जो इनकी नहीं आ रही। अदर स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। 10(13)A ये रही आपकी हाउस रेंटल अलाउंस, क्योंकि ये टोटल आपका इतना बनता है। ये हेल्थ एंड एजुकेशन सेस भी है इनका 623 रुपये का, ये भी माइनस कर रखा है। 16,193 टोटल टैक्स इतना बन रहा है। और जो ये आपका टोटल टैक्स है ये वाला और यही वाला, इसमें से अगर आप अपनी टीडीएस को माइनस कर दें तो अकॉर्डिंग आपका 24,800 समथिंग शायद कुछ बने, इतना ही कुछ बनना चाहिए, 24,000 के आसपास ही। बेसिकली 24,000 एस्टिमेट है कि इतना मिलेगा। अब एक बार ये पोर्टल पे आएगी डिटेल्स सारी, उसके बाद जो टैक्स पेड बनता है या रिफंड बनता है वो इसके आसपास ही बनेगा। आसपास मतलब 2-2,500 का फर्क हो सकता है। ठीक है, वैसे अकॉर्डिंग टू इतना 2,000 का फर्क होता नहीं है, कम ही होता है। देखिए गवर्नमेंट जॉब की एम्प्लॉय एक स्टेनोग्राफर की सैलरी असल में होती कितनी है, उसको अलाउंस क्या क्या मिलते हैं, जैसे हाउस रेंटल अलाउंस, पेट्रोल, पता नहीं क्या क्या, 10 तरह की तो चीजें मिलती है उनको। और एक स्टेनोग्राफर की सैलरी, भाई मैंने तो खुद नहीं सोचा था कि स्टेनोग्राफर की सैलरी इतनी ज्यादा होती है। लगभग 88 के आसपास सैलरी है। वैसे भी उनको टाइम भी हो गया है तो प्रमोशन भी तो होगा ही होगा। तो बेसिकली यही था इस वीडियो के अंदर। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, मोटिवेशन मिली हो इस वीडियो को देख के, इनकी सैलरी देख के स्टेनोग्राफर की, भाई मेरे को तो मिली थी, मैं तो चौंक गया था कि मैं यार 88,000 मैं यहाँ पे इतना दिन भर काम कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तब भी मेरी मतलब 80 तक तो शायद ही मैं कभी पहुंच पाऊँ प्राइवेट सेक्टर में। टाइम लगेगा, अगर पहुंचना भी होगा तो टाइम काफी लगेगा। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर भी करना। और मैं कोशिश करूंगा कि डेली के ब्लॉग्स में लेके आऊँ अपने स्टडी रूटीन वाले। बेसिकली मेरे को टाइम मिलता नहीं है, मैं भूल जाता हूँ रिकॉर्डिंग करना, जल्दी में ही रहता हूँ मैं। तो ये बस वीडियो यहाँ पे मैं क्लोज करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।